नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौजू है वक्फ़। वक्फ़ क्या है, वक्फ़ जायदादें क्या हैं, वक्फ़ कितनी किस्म का होता है, वक्फ़ कौन कर सकता है, वक्फ़ के लवाज़मात क्या है, इन पॉइंट्स को हम आपके सामने पेश करेंगे। वक्फ़ का मतलब है किसी भी जायदाद की मुंतकली। मुस्लिम जब कोई जायदाद मुंतकिल करता है किसी ख़ास नेक काम के लिए, नेक मकसद के लिए, जिसमें वो उसका गर्ज़ व गायत सवाब की हो, तो ऐसी जायदाद वो वक्फ़ करता है तो उसे वक्फ़ जायदाद कहते हैं। और इसके कई मकासद हो सकते हैं, यानी कि एक वक्फ़ मस्जिद के लिए हो सकता है, कोई वक्फ़ जायदाद उसकी आमदनी किसी ख़ास नेक काम के लिए हो सकती है, यानी कि किसी बिल्डिंग का किराया किसी यतीम खाने में सर्फ करने के लिए, या मसाकीन को उनकी रिहाइश, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए। तो ये तमाम ऐसे मकासद होते हैं जिनसे वाक़िफ़ का मकसद सवाब का मकसद होता है। और ये ज़हन में रखें कि वक्फ़ दो किस्म का होता है, एक आम वक्फ़ और एक ख़ास वक्फ़। और उस ख़ास वक्फ़ को खानगी वक्फ़ भी कहते हैं, यानी कि उसका मकसद, या दूसरे अल्फाज में मोहम्मदन लॉ में वक़्फ़ अलल औलाद, ये भी एक वक्फ़ है। हाँ, जो पहला वक्फ़ है, वक्फ़ आम, वो प्योरली नेक मकासद के लिए होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो तहरीरी हो, ज़बानी भी वक्फ़ हो सकता है, लेकिन ज़बानी के लिए अदालत को मुतमईन करना पड़ता है कि ये वक्फ़ नेक मकासद के लिए कायम किया गया और ये वक्फ़ बाकायदा तरीके से अंजाम दिया गया। लिहाजा ज़बानी वक्फ़ भी हो सकता है, लेकिन तहरीरी के लिए तहरीर होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एक बात और ज़हन में रखें कि वक्फ़ का जब कोई वाक़िफ़ वक्फ़ करता है तो वो अपने आप को मुतवल्ली अपनी ज़िंदगी के लिए कायम कर रख सकता है, या किसी और को मुतवल्ली वो मुकर्रर कर सकता है। और वक्फ़ करने के बाद वो जायदाद, उसकी मलकियत अल्लाह के हवाले हो जाती है, वो अल्लाह उसका मालिक बन जाता है, उस आदमी की मलकियत ख़त्म हो जाती है। वक्फ़ुल औलाद में थोड़ा सा फ़र्क है। वक्फ़ुल औलाद का मकसद ये होता है कि उसकी जायदाद की कुछ मनफ़अत
कुछ फ़ायदा उसकी जायदाद में से उसकी औलाद को मिले, लेकिन ये ज़रूरी है कि ज़्यादा हिस्सा अल्लाह के नाम पर हो, खैरात के नाम पर हो, सवाब के नाम पर हो, लेकिन कम हिस्सा अपनी औलाद के लिए वो वक्फ कर सकता है, और उसको कहते हैं वक़्फ़ अलल औलाद। मसलन अगर किसी जायदाद का कुछ हिस्सा वक़्फ़ किया गया है वक़्फ़ औलाद के लिए, या पूरी जायदाद वक़्फ़ की गई है। हाँ, एक मैं यहाँ पॉइंट और वाज़े करूँ कि जायदाद दो किस्म की होती है। मैं पहले कई अपने लेक्चर्स में इसकी तफसीलात बता चुका हूँ कि मनकूला जायदाद और गैर मनकूला जायदाद। तो वक्फ जो होती है दोनों जायदादों के लिए कायम हो सकता है, यानी कि मनकूला जायदाद के लिए, यानी कि कैश हो, रकम हो, उसके लिए भी वक्फ किया जा सकता है, या गैर मनकूला जायदाद यानी कि बिल्डिंग है, प्लाट है, ज़री ज़मीन है, वगैरह वगैरह। तो वक्फुल औलाद में अगर कुछ हिस्सा, थोड़ा हिस्सा औलाद पर सर्फ करना मकसूद हो और ज़्यादा हिस्सा वक़्फ़ खैरात के लिए हो, सवाब के लिए हो, तो वो जायज़ होगा। लेकिन अगर मकसद ज़्यादा अपनी जायदाद को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद हो तो वो नाजायज़ वक्फ होगा उसको। और ये यकीनन चूँकि एक शरई मामला है, शरई, ये सिर्फ वक्फ मुसलमान करते हैं। अलबत्ता इंग्लिश लॉ में उसका एक और लफ्ज़ है, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट और वक्फ में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है, क्योंकि ट्रस्ट उसमें सवाब का मामला नहीं होता, वो एक आम रिफ़ाए आम ट्रस्ट होता है। लेकिन जो वक्फ होता है ये सिर्फ मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ करता है, और उसका मकसद जो मैंने आपको अर्ज़ किया है ये है। तो ये बुनियादी आज के हमारे लेक्चर में वक्फ की मुख्तसरन तफसीलात हैं, और यकीनन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर इस टॉपिक पर कोई सवालात हों तो आप व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद होता है। थैंक यू वेरी मच।